जय हिंद दोस्तों। आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब सरकारी विभाग में, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी कर्मचारी का डिपार्टमेंट हो, आप देखते होंगे कोई गलत काम में पकड़ा जाता है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है, किसी प्रकार का उस पर बड़ा कंप्लेन होता है, तो इन सरकारी कर्मचारियों का या पुलिस वाला को आप सुनते होंगे कि सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे आसान भाषा सुनते होंगे, सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब कि निलंबित कर दिया गया है, निलंबन कर दिया गया है। लोग सोचते हैं, अरे उसने ये किया, गलत किया था, फलाने से घूस लिया था, फलाने के केस को जांच सही से नहीं किया था, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है किसी ऑफिस में, चाहे अंचल कार्यालय में है, चाहे ब्लॉक में है, चाहे जिला कार्यालय में है, उसने घूस लिया था तो उसको क्या है, सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबन कर दिया गया है, उसको सजा मिली है। लोग इसी से खुश हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि निलंबित का क्या अर्थ है, जिसे सस्पेंड कहते हैं। तीन तरीके का आपने सुना होगा, तीन चीज किया जाता है। एक तो निलंबित किया जाता है, जिसे सस्पेंड कहा जाता है। दूसरा क्या है, बर्खास्त किया जाता है, जिसको डिसमिस कहा जाता है। तीसरा क्या है, लाइन हाजिर। आपने सुना होगा बहुत पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये लाइन हाजिर क्या है? ये तीन चीज ही आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारी को किया जाता है गलत कामों में पकड़े जाने पर या किसी प्रकार का कोई आरोप, गंभीर आरोप लगने पर। सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे सस्पेंड, निलंबित, ये सबसे ज्यादा सुनते होंगे। उसके बाद बर्खास्त भी आपने सुना होगा, जिसे डिसमिस कहा जाता है, और लाइन हाजिर भी आमतौर पर निलंबन के बाद सबसे ज्यादा लाइन हाजिर आपने सुना होगा। तो आज आपको बताता हूं इन तीनों में अंतर क्या है, और ये करने से उनको फायदा होता है या नुकसान होता है। लोगों की नजर में तो लगता है बहुत नुकसान होगा उसको, क्योंकि निलंबित कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क किससे पड़ता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, निलंबित, जैसे किसी चीज में अगर पुलिस वाला पकड़ा गया, कोई सरकारी कर्मचारी पकड़ा गया, उन पर कोई आरोप लग गया, वो गलत कामों में पकड़े गए, उन पर रिश्वत का आरोप लग गया, किसी जांच को ढंग से नहीं किए, तो कंप्लेन होने पर क्या होता है कि उनके विभाग द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड का मतलब होता है कि उनको उनके कार्य से कुछ महीनों के लिए मुक्त कर दिया जाता है। जैसे किसी को सुनेंगे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 4 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, कोई पुलिस वाला या सरकारी कर्मचारी का। इसमें क्या होता है कि 3 से 4 महीने, जितने दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, उतना दिन वो अपने काम पर नहीं जा सकता है, अपने ऑफिस में नहीं जा सकता है, वो ऑन ड्यूटी नहीं रहता है। उनको उन कार्य से मुक्त किया जाता है, ये कहकर कि इन 2 महीने 3 महीने में आप पर जो आरोप लगा है उनकी जांच होगी, और उनकी सैलरी भी बंद रहती है। 2 महीने या 3 महीने, जितने दिनों के लिए है, ये चीज समझ लिया, उनकी सैलरी भी बंद होती है। अब क्या होता है कि जांच के नाम पर 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, जितने दिनों के लिए वो पद मुक्त रहते हैं, उतने दिनों में क्या होता है कि उन्हीं का डिपार्टमेंट उनका जांच करता है। उसमें क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि नहीं, ये आरोप गलत था, निराधार था, या फिर इतना बड़ा गंभीर अपराध नहीं है कि इनको बहुत बड़ी सजा दी जाए। इनको सजा मिल चुकी है, 2-3 महीना निलंबित रह चुका है, तो फिर क्या होता है, निलंबन वापस लेकर उनका सस्पेंड को रद्द कर दिया जाता है, और उनका जो सैलरी था, ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो निलंबित रहे, वो भी सैलरी उनको एक मुश्त मिल जाता है। तो ये निलंबित जो है और सस्पेंड जो है, ये एक तरह का उनका बहुत अच्छा दौर होता है। बहुत सारे सरकारी अधिकारी, पुलिस वाले तो जानबूझ के कोई आरोप लगवा के अपने पर छोटे मोटे और निलंबित करवा लेते हैं कि 2-3 महीना चलो कम से कम फ्री तो रहेंगे, कहीं घूम के आ जाएंगे। बहुत सारे अधिकारी खुश हो जाते हैं जब बोर्ड काम से हो जाते हैं, अगर वो निलंबित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो 3-4 महीने बाद कोई दिक्कत नहीं, एक बार सैलरी भी मिल जाएगी। 3-4 महीने में तो पता है मुझे क्या होने वाला है। जितने भी निलंबित होते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी, आप देखिएगा 99% मामलों में आप देखते होंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से वो निलंबन को वापस ले लिया जाता है। निलंबित का मतलब ही होता है, लोग समझते हैं कि भाई 2 महीने या 3 महीने के लिए हुए, 3 महीने बाद फिर वो आ जाएंगे ड्यूटी पर। यही सिंपल सा सब समझिए, निलंबित है और कुछ नहीं है। उनको सैलरी भी फिर से मिल जाती है, और 3 महीना उनको मौज भी हो जाता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितने दिन के लिए निलंबित होता है। लेकिन कोई भी है, ज्यादातर मामलों में क्या है, निलंबन में उनको दोषी नहीं पाया जाता है, उनका आरोप निराधार ही माना जाता है, या फिर छोटे मोटे मामले माने जाते हैं, इसलिए निलंबन वापस ले लिया जाता है। 2-3% मामलों में ही उन पर कोई कार्रवाई होती है, अन्यथा निलंबित तो एक नॉर्मल सा शब्द है। आमतौर पर आप देखते होंगे कितने सरकारी कर्मचारी हर महीने में, हर 10 दिन पर, 15 दिन पर कहीं ना कहीं निलंबित होता रहता है, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है 2-3 महीने बाद। ये होता है निलंबित, आप समझ लीजिए। मतलब 2 महीने के लिए पद मुक्त कर दिया जाता है, यही हुआ निलंबित, सस्पेंड। तो किसी को आप सुनिएगा कि सस्पेंड कर दिया गया, कोई पुलिस वालों को, या फिर कोई शिक्षक को, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी को, कोई तहसीलदार को, कोई किसी को, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। इस निलंबित और सस्पेंड से कुछ नहीं होता है, वो फिर ज्वाइन करेगा, उनकी सैलरी भी मिल जाती है। ये सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए होता है, ये चीज को समझिए। दूसरा आते हैं बर्खास्त। ये बर्खास्त जो शब्द है, जिसको डिसमिस कहा जाता है, इससे फर्क पड़ता है।
अगर आपने सुना है कि किसी पुलिस वाले को डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस कर दिया गया, मतलब बर्खास्त कर दिया गया है, तो बर्खास्त का मतलब होता है, डिसमिस का मतलब होता है कि उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया हमेशा के लिए, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप होते हैं, किसी प्रकार का मालिक किसी की हत्या का आरोप हो गया और वो साबित हो गया कि हत्या उन्होंने किया है, या ड्यूटी के दौरान उन्होंने ऐसा अनैतिक कुछ काम किया है जिससे लगता है कि गंभीर अपराध है और इससे सत्य साबित हो जाता है कि इन्होंने किया है। कभी कभी होता क्या है कि पब्लिक द्वारा ही कंप्लेन किया जाता है कि पब्लिक को प्रताड़ित करते हैं, किसी से मोटी रकम घूस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, और वो साबित हो जाता है और ये पाया जाता है कि कई बार इन्होंने ऐसा किया है, बार बार का इनका काम है, और भी बहुत सारे आरोप हो सकते हैं। तो किसी भी आरोप में अगर आप सुनते हैं कि इसे डिसमिस कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, समझिए कि पद मुक्त कर दिया गया है और भविष्य में वो कहीं भी कोई भी पद पे सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है और इस पद से भी उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो डिसमिस जो होता है, बर्खास्त जो होता है, तो ये समझिए एक तरह का उनके लिए सजा होती है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है, भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग में वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सजा होती है और उनकी सैलरी भी हमेशा के लिए बंद हो जाती है, मतलब ये काम से ही निकल जाते हैं और एक तरह से फिर आम आदमी हो जाते हैं। लेकिन आपने कम ही सुना होगा कि किसी को डिसमिस किया गया है, बर्खास्त किया गया है। यह 5% मामलों में किया जाता है, अगर गंभीर अपराध किसी सरकारी कर्मचारी ने किया है या फिर कोई पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है, उस परिस्थिति में यह बर्खास्त किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। बहुत ज्यादा संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है और वो साबित हो जाता है तब किया जाता है। अब तीसरा आते हैं लाइन हाजिर। लाइन हाजिर भी आपने सुना होगा, आजकल खूब चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि फलाने पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, उसने ये काम नहीं किया लाइन हाजिर कर दिया गया, उसने धार्मिक नारे लगाए इसलिए लाइन हाजिर कर दिया गया, या किसी केस में सही से जांच नहीं किया उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि पूरे देश के हर राज्य में होता है लाइन हाजिर, लेकिन खास तौर पर आजकल ट्रेंड चला हुआ है यूपी में लाइन हाजिर आप सुनते होंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट में होता है अधिकतर। ये लाइन हाजिर होता क्या है? लाइन हाजिर मतलब हो गया एकदम सिंपल सा, वो सजा नहीं है, वो सजा से बचाने के लिए लाइन हाजिर होता है। मतलब जैसे कोई पुलिस वाले ने कोई गलती कर दी, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सिपाही हो, कांस्टेबल हो, थाना प्रभारी हो, एसएचओ हो, कोई भी हो, वो अगर किसी प्रकार का गलती कर दिया, उस पर आरोप लग गया, पब्लिक भड़का हुआ है, लोग भड़का हुआ है, न्यूज में आ गया, मीडिया में आ गया कि भाई अब इन्होंने गलती किया है, इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए, तो अगर उसके ऊपर वाला डिपार्टमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट जो है उनको लगता है इनको सजा नहीं देना चाहिए, या फिर वो व्यक्ति प्रभावशाली है, उसकी अच्छी पहुंच है, अच्छी पहचान है, या फिर उसका काम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसको क्या किया जाता है, पब्लिक के दबाव पर, मीडिया के दबाव पर लोगों को खुश करने के लिए लाइन हाजिर कर दिया जाता है कि भाई उनको अब लाइन हाजिर कर दिया गया। लोग समझते हैं उन्होंने ये किया था, गलती किया था, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, उनको सजा मिल गया। लाइन हाजिर कुछ नहीं होता है। लाइन हाजिर होता है कि जिस पद पे वो है, जिस थाने में है, वहां से उठा के उसको क्या है, पुलिस मुख्यालय में डाल दिया जाता है। मतलब पुलिस का जो हेड क्वार्टर होता है वहां पे उनको डाल दिया जाता है कि आप आराम से वहां पे बैठिए, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको सैलरी मिलेगी, आप यहीं रहिए। पुलिस मुख्यालय में अगर कुछ काम रहता है तो उसको निपटाइए, वहां पे बैठिए। मतलब कि उनके थाना से उठा के जहां भी जिस ऑफिस में वो कार्य कर रहे हैं, जिस पद पे कार्य कर जाए, वहां से हटा के उसको पुलिस मुख्यालय में जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है वहां बिठा दिया जाता है कि आराम से बैठिए, आपकी सैलरी चल रही है। इसे लाइन हाजिर कहा जाता है। मतलब उनको कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, वहां के कार्य से। फिर क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट के द्वारा उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ये थाना में थे, अब क्या है 10 दिन बाद वो दूसरे थाना में दिखेंगे, तीसरे थाना में दिखेंगे, एसपी ऑफिस में उनकी ड्यूटी लग गई, डीएसपी ऑफिस में ड्यूटी लग गई, जिला में किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग गई। मतलब कि जिस जगह पे वो थे, जहां पे उन्होंने गलती किया, वहां पे उनको ड्यूटी न लगा के कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको पुलिस मुख्यालय में रख के दूसरे जगह उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां पे पोस्टिंग कर दी जाती है। इसी को बोलते हैं लाइन हाजिर। मतलब इस थाने में अब उनको नहीं आना है क्योंकि उन्होंने गलती किया। तो ये तो कोई सजा ही नहीं हुआ। ये तो ये होता है कि ना उनकी सैलरी पे कोई फर्क पड़ा, ना उनको किसी प्रकार का सजा मिला। 2-4 दिन पुलिस मुख्यालय में 10 दिन रख के फिर दूसरे जगह उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको लाइन हाजिर बोलते हैं। यह भी किसी प्रकार का कोई सजा नहीं है, लेकिन सजा लोगों को लगता है। सजा यही है कि वो जहाँ पे रह रहे थे, लोगों से अच्छा संबंध बनाए हुए थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, वहां पे पहचान बनाए हुए थे, वहां से उनको मुक्त करके कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाता है। बस यही उनके लिए सजा है। ये कोई सजा हुआ ही नहीं। ये सब एक प्रक्रिया है। सजा देखा जाए तो सजा का मतलब एक सजा यही है जिसे बर्खास्त कहते हैं, डिसमिस कहते हैं। अगर कोई डिसमिस हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है, यही एक तरह से सजा है कोई बड़ा क्राइम में, बड़ा गलत कामों में। लेकिन देखा जाए तो आपको बता दूं, ये जो निलंबित हुआ, लाइन हाजिर हुआ, ये सब
नॉर्मल प्रक्रिया है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि हर महीने कोई ना कोई सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी निलंबित होते रहता है, लाइन हाजिर होते रहता है, फिर कहीं ना कहीं वो ड्यूटी करता ही रहता है। तो आज बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि निलंबित क्या होता है, मतलब सस्पेंड क्या होता है, बर्खास्त क्या होता है और लाइन हाजिर क्या होता है। अब इन तीनों में से कोई भी शब्द आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों इसी प्रकार से नई नई जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई मन में सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई ऐसे टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए जिस टॉपिक को आप जानते नहीं है, आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।